तारीख 25 जुलाई 2021, जगह टोक्यो, अवसर ओलंपिक खेलों का। हरियाणा के झज्जर की एक 19 साल की लड़की मंच पर थी। इवेंट था 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग का। पिस्टल उठाया, निशाना साधा, पहला शॉट 100 में 98 का स्कोर। दूसरी बार पिस्टल उठाया, निशाना साधा, पिस्टल जाम हो गया। ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता हो, जहां से हर खिलाड़ी मेडल लेकर वापस आना चाहता हो, वहां एक 19 साल की लड़की जो मेडल की प्रबल दावेदार थी, उसका पिस्टल जाम हो गया। एक तस्वीर आई जिसमें दूसरे देशों के खिलाड़ी अपनी अपनी पिस्टल ताने निशाना लगा रहे थे और भारतीय टीम की नीली जर्सी में ये लड़की अपने हथेलियों से अपना चेहरा ढके रो रही थी। ये टीम प्रबंधन के लिए शर्मनाक तो था ही, उस लड़की के लिए भी बहुत निराशाजनक था, क्योंकि जो इस लड़की को जानते थे वो ये भी जानते थे कि टोक्यो ओलंपिक से ये लड़की खाली हाथ नहीं लौटेगी। 2016 से 2021 के बीच 5 साल में इस लड़की ने वर्ल्ड कप इवेंट्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। हर किसी की नज़र इस लड़की पर थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में ये लड़की फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लगातार मिल रही सफलताओं के बीच टोक्यो ओलंपिक की घटना ने इस लड़की को तोड़ दिया। टोक्यो से वापस लौटी तो इतनी निराश थी कि खेल छोड़ने का मन बना लिया था। कोच के साथ बहस हो गई थी। लड़की ने नाकामी के लिए जिम्मेदार कोच को बताया तो कोच ने इसे उस लड़की की अपरिपक्वता कहा। दोनों अलग हो गए। घर वालों ने पिस्टल छिपा दिया। लड़की ने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने का फैसला किया। पिस्टल से नाता तोड़ लिया। अब ठीक 3 साल आगे चलते हैं। 28 जुलाई 2024, जगह पेरिस, अवसर ओलंपिक खेलों का। खबर आई कि 22 साल की मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। 2 दिन बाद 30 जुलाई को खबर आई कि भारत ने दूसरा मेडल जीता है और ये दूसरा मेडल भी मनु भाकर ने टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता है। मनु भाकर ने न केवल 2012 के बाद से निशानेबाजी में चली आ रही भारत के मेडल के सूखे को खत्म किया था, बल्कि इतिहास रच दिया था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता हो। ये पहली बार था जब किसी महिला शूटर ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता हो। ये पहली बार था जब 22 साल की उम्र में किसी शूटर ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता हो। और अभी तो 2 ही इवेंट हुए हैं, दोनों में मेडल आए हैं। अभी मनु भाकर का तीसरा इवेंट बाकी है, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग का। उसमें भी मेडल आ जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपनी गर्दन पर टैटू से लिखवा रखा है स्टिल आई राइज, यानी फिर भी मैं उड़ूंगी। अमेरिकन पोएट्रेस माया एंजेलो की इसी टाइटल वाली कविता ने बहुतों को हार न मानने के लिए प्रेरित किया है। मनु भाकर भी उनमें से एक हैं। साल 2021 में टोक्यो में पिस्टल जाम होने और करियर में आए डाउनफॉल के बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु भाकर ने इसे साबित भी किया है। मनु भाकर की कहानी निराशा और हताशा से उबरते हुए शानदार वापसी की कहानी है। राख से फिर उठ खड़े होकर जीतने की कहानी है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले राम किशन अपनी बेटी को बॉक्सर बनाना चाहते थे, मैरी कॉम की तरह। बेटी मनु ने बॉक्सिंग में नेशनल्स भी खेले, मेडल्स भी जीते, लेकिन एक रोज आंख पर चोट लग गई, आंख बुरी तरह सूज गई। मां ने बेटी को बॉक्सिंग खिलाने से मना कर दिया। इसके बाद मनु ने मार्शल आर्ट्स, तीरंदाजी, टेनिस, स्केटिंग आदि को भी ट्राई किया, लेकिन किसी में मन लगा नहीं। अंत में 2016 में शूटिंग में हाथ आजमाया और फिर शूटिंग में ही करियर बनाने का फैसला किया। पिता राम किशन ने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और झज्जर से फरीदाबाद शिफ्ट हो गए ताकि दिल्ली आने जाने में दिक्कत ना हो। हालांकि पिस्टल शूटिंग जैसे महंगे खेल के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती काफी बड़ी थी। शुरू में तो जैसे तैसे कोच की मदद से या कहीं से उधार पिस्टल लेकर शूटिंग शुरू की, लेकिन जब मेडल आने लगे तो बेटी ने कहा, पापा मुझे अपना पिस्टल चाहिए, क्योंकि जुगाड़ से जो पिस्टल मिलता था उसे एक ही पिस्टल का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे, जिसमें बहुत दिक्कत आती थी। पिता लाइसेंस के लिए झज्जर कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटते, ऑफिस वाले टरकाते रहते, लेकिन हर रोज मनु भाकर के पिता ऑफिस के सामने जाकर बैठ जाते।
बात मीडिया तक पहुंची तो खबरें छपी, जिसके बाद करीब 2.5 महीने चक्कर काटने के बाद मनु भाकर को 25 मीटर पिस्टल के लिए लाइसेंस मिला। पिस्टल लेकर मनु भाकर शूटिंग रेंज पर उतरी तो गोली की रफ्तार से सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। महज 15 साल की उम्र में मनु भाकर ने 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हीना सिद्धू को हरा दिया था। 2018 वीमेंस वर्ल्ड कप में मनु ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीत लिया था। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता था। कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 की जगह 2021 में हुए। टोक्यो से पहले मनु भाकर ने 9 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। उन्हें टोक्यो में मेडल का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मनु भाकर के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पिस्टल जाम हुआ और सारी उम्मीदें बिखर गईं। अपने पहले ही ओलंपिक के बाद 19 साल की मनु को लगा कि अब वो खत्म हो चुकी है। टोक्यो के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा से अलग हो गई। काफी दिनों तक शूटिंग से दूर रही। शूटिंग छोड़ अन्य विकल्पों के बारे में भी सोचा, लेकिन मन कहीं लगा नहीं। उस समय को याद करते हुए मनु भाकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, टोक्यो ओलंपिक के बाद सदमे से उबरने के लिए मैं छुट्टी पर थी, केरल के किसी बीच साइड रिसोर्ट में। अपने कमरे में अचानक मैंने खुद को दीवार के सामने पानी से भरी केतली को पकड़े हुए पाया। शूटर्स इसे होल्डिंग प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें शूटर अपनी हाथ की स्थिरता और ताकत का परीक्षण करते हैं। यही वो समय था जब मुझे लगा मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। वास्तव में मुझे वापस जाने की जरूरत है। मनु भाकर वापस दिल्ली आई और शूटिंग प्रैक्टिस शुरू किया। पेरिस ओलंपिक से पहले मनु भाकर ने कई सारे कोचेस के साथ प्रैक्टिस की, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अंत में मनु भाकर ने अपने पुराने कोच जसपाल राणा को फोन करने का फैसला किया। जसपाल राणा मना नहीं कर पाए। पेरिस ओलंपिक से करीब 1 साल पहले मनु भाकर और जसपाल राणा साथ आए। जसपाल राणा खुद भी शानदार शूटर रहे हैं। बीबीसी हिंदी की खबर के मुताबिक मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक से पहले कहा था कि जसपाल राणा ही उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा सकते हैं। हालांकि जसपाल राणा इसका पूरा श्रेय मनु भाकर को देते हैं। फिलहाल भारत के नाम पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल दर्ज हैं और दोनों पर मनु भाकर का नाम लिखा हुआ है। अगर मनु भाकर इस ओलंपिक में तीसरा मेडल भी लेकर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि 25 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।